जब आप तैयारी कर रहे थे, जब आप ये शूटिंग कर रहे थे, उस समय आपको कैसा लग रहा था? क्या लग रहा था कि ये पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल में आपको गोल्ड मेडल आ जाएगा? भारत कोई पहली बार नहीं ला रहा सर। भारत हमेशा ही गोल्ड लेता है। बिल्कुल। पहले भी गोल्ड था, तो ये कोई नई बात नहीं है। 4 से 5 साल की मेहनत रही है इसमें कपिल की, और हमारी भी इसके साथ में मेहनत पूरी रही है। लास्ट के जो 2 शॉट इसने शूट किए 10.6 एंड 10.8 वो काबिलियत तारीफ थे। और मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच इसने वो निशाना लगाया, और फिर ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। जब आप गोल्ड मेडल लेके आए तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? सर सबसे पहले तो कोच से बात हुई, अच्छा। फिर पापा से हुई, फिर मम्मी से हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज। मैं हूं विष्णुहरी पाठक। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में कपिल वैसला जी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो कि कजाकिस्तान शहर में आयोजित हुआ था। हमारे साथ कपिल वैसला जी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करता हूं, इनकी रणनीतियां और इनका तैयारी और इनका अनुभव कैसा था, मैं इस पर बात करता हूं। कपिल जी, पहले तो आपको हिंदुस्तान तहलका की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। और मेरी तरफ से भी सभी को नमस्कार। बिल्कुल। तो कैसा लगा उस समय जब आप ये आप खेल कर रहे थे, जब आप तैयारी कर रहे थे, जब आप ये शूटिंग कर रहे थे, उस समय आपको कैसा लग रहा था? क्या लग रहा था कि ये पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल में आपको गोल्ड मेडल आ जाएगा? नहीं, ये तो नहीं लग रहा था, लेकिन इस वजह से मैं खुश था कि ये मौका मुझे मिला है। इंडिया के लिए खेलने का मौका मुझे मिला है, इस वजह से मैं बहुत खुश था। बिल्कुल। एक चीज़ मैंने और देखा कि फाइनल राउंड बहुत टफ था, बहुत टाइट मुकाबला था, 0.6 से मुकाबला, है ना? बिल्कुल सर। तो ये इसको कैसे आप देखते हैं? उस समय क्या लग रहा था कि हाँ, ये आ जाएगा अपने भारत के हाथ, झोली में आ जाएगा गोल्ड? भारत कोई पहली बार नहीं ला रहा सर। भारत हमेशा ही गोल्ड लेता है। बिल्कुल। पहले भी गोल्ड था, तो ये कोई नई बात नहीं है। हाँ। लेकिन थोड़ा टफ था, मुझे लगा नहीं कि, फिर भी ठीक, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा रहा एक्सपीरियंस। कपिल जी, ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। जब तक आप कहते नहीं कि जब तक आप अच्छी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तब तक आप वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं ग्राउंड में। ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग बहुत दिनों की होगी, है ना? एक लंबी ट्रेनिंग हुई होगी। कैसे देखते हैं इस पूरी ट्रेनिंग को? कौन कौन सी मुश्किलों का, किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा आपको पूरी ट्रेनिंग में? ये तो मेरे कोच ही अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे कभी कोई मुश्किल आने नहीं दी मेरे सामने। तो वो ही अच्छा बता पाएंगे प्रैक्टिस के बारे में। अच्छा। बिल्कुल, हमारे साथ कोच भी हैं। कोच जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार जी, सभी को नमस्कार मेरी तरफ से भी। जी। सर, ये जो ट्रेनिंग होती है, एक लंबी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि खेल तो एक दिन का होता है, लेकिन ट्रेनिंग कई सालों की होती है। इस लंबी प्रक्रिया के दौरान, इस ट्रेनिंग के दौरान किस-किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखो, 4 से 5 साल की मेहनत रही है इसमें कपिल की, और हमारी भी इसके साथ में मेहनत पूरी रही है। क्योंकि कहाँ पे किस तरीके से गाइडेंस करना है, किस टीम इवेंट में डालना है, किस में नहीं डालना है, किस पॉलिसी में आता है, किस में नहीं आता। तो ये एक सारी चीज़ें कोच को भी जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। बच्चा जो है, उसको जो स्केड्यूल उसको दिया जाता है वो उसको फॉलो करता है। जैसे कि अभी सुबह 5-6 बजे से उठ के और शाम के 7-8 बजे तक इसकी ट्रेनिंग चलती है उसमें। क्योंकि शूटिंग क्या है कि शूटिंग एक प्रॉपर मेंटल गेम है। अगर आप मेंटली अगर आप स्टेबल हैं तो उस मुकाम पे आप पहुंचते हुए बढ़ते हुए चले जाओगे। जैसे कि इसका फाइनल मैच रहा, फाइनल मैच में पहले ये सेकंड और थर्ड पोजीशन पे था, लेकिन लास्ट के जो 2 शॉट इसने शूट किए 10.6 एंड 10.8 वो काबिलियत तारीफ थे। और मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच इसने वो निशाना लगाया, और फिर ये फर्स्ट पोजीशन पे आके इसने उज़्बेकिस्तान के जो एथलीट थे उनको सेकंड पे, और ये फर्स्ट पे आए। बिल्कुल। जी। तो ट्रेनिंग तो बहुत टफ थी। अभी कोच सर आपको बता रहे थे कि ये पूरा मेंटली गेम है ना, मानसिकता का गेम है। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, आप ये गेम खेलना मुश्किल है। कैसे अपने आप को फिट रखते थे आप मेंटली? मेंटली फिट रखने के लिए सर थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस, भरोसा होना चाहिए खुद पे कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो बस यही सबसे बड़ी मेडिसिन है कि मैं भी ये कर सकता हूँ। बिल्कुल। सोशल मीडिया से दूर रहते थे या सोशल मीडिया यूज़ करते थे इस दौरान? नहीं, सोशल मीडिया में यूज़ नहीं करता था। सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते हैं? नहीं सर। अच्छा। कपिल जी, एक और सवाल, अगर आपको कोच साहब आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एक पॉलिसीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ, मुझे ये चेंज करना चाहिए खेल में,
पूरा खेल मंत्रालय में खेल जगत से जुड़ी ही, तो आपको क्या लगता है हाँ इस चीज़ को चेंज करके हम युवा खिलाड़ियों को एक अच्छा मौका, एक अच्छा अवसर दे सकते हैं? आपको क्या लगता है सर, वो क्या चेंज करना चाहिए? देखो, हरियाणा सरकार जो मदद कर रही है सभी एथलीट्स के लिए, बहुत अच्छा योगदान है हरियाणा सरकार का, और हम चाहते हैं कि वो इसी तरीके से एथलीट्स को जो है सहयोग दे। अभी जैसे कि एक छोटा सा अगर आप हमारा एक पॉइंट अगर उसमें ले सकते हैं तो ये है कि जो नॉन ओलंपिक इवेंट्स हैं उसमें भी बच्चा मेहनत करता है, कि जैसे अभी इसका एक 50 मीटर इवेंट था, तो उसमें अगर ये सरकार का सहयोग होता तो उसमें कम से कम 2 मेडल आने के चांसेस और होते। तो ओलंपिक इवेंट में तो सरकार बहुत अच्छा योगदान दे रही है, सहयोग बहुत अच्छा कर रही है, तो हमारी उनसे गुजारिश है कि अगर वो नॉन ओलंपिक इवेंट्स को भी उसमें ऐड करे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, बिल्कुल, तो उसमें भी बच्चों का हौसला बहुत बढ़ेगा और उनको बहुत सहायता प्रदान होगी। बिल्कुल। कपिल जी, इस पूरी तैयारी के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, जब आप ये खेल वहाँ खेलने गए, जब ये है ना, तो परिवार का क्या भूमिका था इसमें? परिवार का सपोर्ट रहता था या नहीं? परिवार को किस तरीके से आप देखते हैं? परिवार का सर पूरा सपोर्ट था, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। ओके। और बहुत खुश था पूरा परिवार, पूरा समाज बहुत खुश था कि हमारे समाज में से भी एक बच्चा इंडिया के लिए खेल रहा है। बहुत खुश थे सब। जब आप गोल्ड मेडल लेके आए तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला, बस यही, बहुत खुश हूँ मैं भी। सबसे पहले किससे बात हुई घर में जब आए गोल्ड मेडल जीत के? तो सर सबसे पहले तो कोच से बात हुई, अच्छा। फिर पापा से हुई, फिर मम्मी से हुई, सबसे फिर धीरे धीरे। अब अगला प्रोजेक्ट आपका क्या है कपिल जी? अब आप आगे क्या चाहते हैं, आगे कैसे देखते हैं? आगे चाहते हैं कि पूरी कोशिश रहेगी कि इंडिया के लिए ओलंपिक्स में भी गोल्ड लेके आए। बिल्कुल। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो आपकी तरह युवा और भी आए हरियाणा में, है ना? हरियाणा एक खेल के लिए जाना जाने वाला प्रदेश है। क्या आप संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? कोई भी फील्ड हो, अगर हम किसी भी फील्ड में मेहनत सच्चे दिल से करते हैं तो टाइम लगता है लेकिन कामयाबी मिल जाती है। बिल्कुल। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ कपिल बैसला जी, जिन्होंने एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप में 2025 में गोल्ड मेडल जीता है। इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगला टारगेट इनका है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना। तो हमारी तरफ से, हिंदुस्तान तहलका की तरफ से कपिल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और आशा और उम्मीद करता हूं कि ये गोल्ड मेडल में भी उसमें ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल ला करके प्रदेश का, हरियाणा का और देश का नाम रोशन करेंगे।